काशीराम राणा के पास सूरत शहर के लिए काफी कुछ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो निस्वार्थ पहले देखते हैं। काशीराम राणा के नाम और मिजाज से मिलता जुलता जुमला राजनीति में काफी मशहूर है। सियासत में कब कहां अपनी अहमियत जतानी है और वक्त की नजाकत को कैसे अपने लिए फायदेमंद बनाना है, वो बखूबी जानते हैं। काशीराम राणा ने जब से सियासत में दस्तक दी, तब से अब तक करीब 30 साल से वो सूबे की राजनीति में सक्रिय हैं। किसी मनोनीत पद का लाभ लेने के बजाय वो चुनावी कसौटी पर खुद को आजमाते रहे और हर बार खरे भी उतरे। हालांकि उनकी सियासत लोगों की नजरों में होशियारी की तरह देखी जाती है। सियासी विरोधियों ने उन्हें लगभग स्वार्थी की संज्ञा दे दी है। इस बारे में काशीराम का अंदाज़े बयां कुछ हद तक दार्शनिक लगता है। आपके बारे में कहा जाता है समझू अनिसाना काशीराम राणा, लेकिन साथ ही साथ आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपकी जीत 6 टर्म से इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी का वहाँ बहुत बड़ा एक होल्ड है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर। आपकी अपनी फेस वैल्यू आपकी कितनी? सूरत एक ऐसा है कि पूरा देश एक लघु भारत है। इतना ही नहीं, गुजरात के भी सभी जिले के लोग वहाँ पर हैं। अब ये सभी को भाजपा से अलावा भी अपने काम से, अपने कॉन्टेक्ट से उसको अपना बनाना और उसमें बीजेपी का बीज उसमें डालना, ये जो काम है वो काम हम काम करते करते उसे कॉन्टेक्ट बनाए रखते मैं करता रहता हूँ। और समय समय पे हर एक स्टेट के लोगों के साथ अपना प्रोग्राम होता है और इसीलिए वो मानते हैं। सूरत की 6 बार रहनुमाई कर चुके काशीराम राणा के सियासी पिटारे में जनता के लिए अभी काफी कुछ है। इसमें मेट्रो रेल और हवाई अड्डे जैसी आधुनिक योजनाएं हैं, तो बुनियादी जरूरतें मैसर कराने की चिंता भी। सूरत को विश्व पटल पर चमकाने की उनकी हसरत पूरे आत्मविश्वास के साथ बयानों से झलकती है। अब क्या आपकी प्लानिंग है आने वाले समय में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी जनता को देने के? देखिए, आने वाले समय में मेरा तो सपना है कि हम सूरत शहर को एक ऐसा सिटी बनाओ जो वर्ल्ड में एक मॉडल बन जाए। ऐसा सिटी, हमारे पास कैपेसिटी भी है क्योंकि हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेशन के जो सोर्सेज है वो भी अच्छा है। तो इसके आधार पर मैं मानता हूँ कि सूरत में सभी सुविधा मिले, अच्छा सा एयरपोर्ट हो। मैंने अपने कार्यकाल में एक पासपोर्ट ऑफिस भी बनाई थी, लेकिन वो भी अभी पर्याप्त नहीं है, उसको भी मैं बड़े बनाना चाहता हूँ, खास करके रेलवे स्टेशन। काशीराम राणा की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं परवान चढ़ सकीं तो सूरत की तकदीर में 4 चांद लग जाएंगे। देश विदेश से जुड़े यहाँ के उद्यमी और कारोबार की बेहतरी भी इसी में है कि सारी कवायद तय समय पर पूरी हो जाए। कुदरत ने हर चीज के लिए समय तय किया है, फिर चाहे वो सियासत ही क्यों ना हो। बीजेपी में भी उम्र को लेकर बवंडर उठा तो हाईकमान से लेकर प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेताओं को सेकंड लाइन में लाने की कोशिशें शुरू हो गई। उम्र को लेकर उठा बवाल तो अब थम गया है, लेकिन वरिष्ठ नेता अब भी सामान्य नहीं हो सके हैं। काशीराम राणा भी वरिष्ठ जनों की कतार में आते हैं। काशीराम राणा के अहम सियासी किरदार को लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हीं की जमात के विरोधी उम्र को मुद्दा बनाकर उन्हें रिटायरमेंट वालों की कतार में खड़ा करने की बात भी करते हैं। काशीराम राणा खुद को बीजेपी का निष्ठावान सिपाही बताकर अपने सुरक्षित भविष्य का तर्क देते हैं। कहीं आपका पॉलिटिकल करियर खत्म होने की कगार पर तो नहीं है? आप कहां देखते हैं अपने आप को आने वाले समय? देखिए, जो भाजपा में काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कई साल अपना पूरा जीवन जिन्होंने भाजपा के लिए और लोगों की सेवा में बिताए, उसका जीवन पॉलिटिकल लाइफ कोई समाप्त नहीं कर पाता। सूरत की शक्लो सूरत काशीराम राणा के सियासी आईने में और खूबसूरत दिख सके, जनता को उनकी कोशिशों का पूरा फायदा मिले और डायमंड नगरी हीरे की तरह ही चमकती रहे, इसके लिए काशीराम को अभी काफी कुछ करना होगा। मोदी सरकार से सियासी इत्तेफाक न रखने वाले काशीराम राणा सूरत की किस्मत का तारा कैसे बन पाते हैं? सूरत की जनता उनकी राजनीतिक उम्र का किस हद तक फायदा ले पाती है और खुद काशीराम राणा जनमानस के लिए तैयार अपने होमवर्क को समय पर पूरा कर पाते हैं या नहीं? जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।